उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को एक बार फिर प्रदेश में ईडी और सीबीआई के एक्टिव होने और सरकार गिराने के प्रयासों को असफल करने की बात उठी है। सैम लोढ़ा ने तो यहां तक कह दिया कि यह सरकार जाने के मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहे हैं वो जान ले कि यह अभी सरकार फिर आएगी। हम 5 साल फिर छाती पर मूंग दलेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार व निर्दलीय विधायक सैम लोढ़ा राजस्थान कारागार विधायक 2023 पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के जेल मंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र सिरोही आए थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तो कई बार संघर्ष में रहा, लेकिन जेल नहीं गया। मुझे जेल की मीटिंग में बुलाते नहीं हैं। इसी बीच भाजपा विधायकों की ओर से आवाज आई कि अब चले जाओ, जेल किसने रोका। इतना कहते ही सैम लोढ़ा ने कहा कि आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो मेरे पीछे पड़े हुए हो, जेल भेजोगे तो चला जाऊंगा। सैम लोढ़ा ने कहा कि हम सारे लोग जो सरकार के सहयोगी हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हम में से किस किस की कब कब बारी आए, किस किस का नाम ईडी में दिया गया है, किस किस का नाम सीबीआई में दिया। लेकिन इसकी चिंता मत करो, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। मकराना में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के घेराव के लिए अजमेर के लिए कूच किया। मकराना विधायक रूपाराम मोरावतिया, शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी, कोलायत से आए युवा मोर्चा प्रभारी राकेश कसवा, खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व सरपंच प्रकाश भाकर के नेतृत्व में अजमेर कूच किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा युवाओं को बार बार नौकरी का झांसा देकर परीक्षाएं आयोजित करती है, जिसमें लाखों बच्चों के साथ पेपर लीक करने और अपने चहेतों को भर्ती कर लेती है। योग्य छात्रों का हक छीन लेती है, जिससे छात्रों व परिजनों का भविष्य खराब किया गया है। ओसिया से खबर जा चौराहे से मंगलवार सुबह सांसद खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। यह मैराथन दौड़ सुबह करीब 8 बजे ओसिया चौराहे से रवाना होकर स्कूल ग्राउंड पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस मैराथन दौड़ के प्रति आमजन में जबरदस्त उत्साह नजर आया, जिसके चलते मैराथन में 60 साल से वृद्ध लेकर छोटे बच्चे, युवा व लड़के लड़कियां और उनके अभिभावकों ने भी भागीदारी निभाई। आमजन के साथ ही गाँव के खिलाड़ियों ने भी इस मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। लोकसभा क्षेत्र पाली के जब सांसद महोदय अनिल पीपी चौधरी जी ने जब सांसद खेल महाकुंभ का जो आयोजन किया है, एक बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों से उनका जो विकास हो और इस देश को भी खेल की प्रेम से जोड़ना और खेल की भावना से खेलना और अपना भारत इसी युवा ताकत के साथ में आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। आदरणीय मोदी जी की मंशा के अनुसार ऐसा प्रत्येक घर का बच्चा इस जो है संसद खेल महाकुंभ के अंदर भाग ले रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले बहुत ही कुछ ही समय के बाद में भारत जो है वो विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और जो सामने आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं, आज के दिन अपने भारत का असली भविष्य यही। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका विजन, उनका मानना है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत जो है खेलो इंडिया बने, भारत फिट इंडिया बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे बच्चे जो हैं वो खेलो इंडिया में भाग लें और फिट रहें। 140 करोड़ का देश है। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री जी मोदी जी की दूरदृष्टि और विजन है कि हमारा देश है ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में मेडल लाएं। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे सभी सांसद ये कर रहे हैं और मैं भी ये कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हर स्कूल में हम पहुँचें और खेलो इंडिया के तहत, फिट इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे बच्चे जो हैं वो भी तैयार हों। और मुझे उस बात की खुशी होगी कि अगर मेरे लोकसभा क्षेत्र से अगर 20,000 विद्यार्थी राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो तैयार होते हैं तो इससे बड़ी मेरी खुशी पूर्ति हो सकती है और मोदी जी का सपना जो है वो साकार होगा आने वाले टाइम में।
राजधानी जयपुर में आज Realme ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme Naj 60 सीरीज 5G और Realme Buds Wireless 3 के लॉन्च की घोषणा की। Realme के इनोवेशन की विरासत के ये नए उत्पाद यूजर्स को अतुलनीय अनुभव प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। Realme Narzo 60 सीरीज 5G ने दो खास स्मार्टफोन Realme Narzo 60 Pro 5G और Realme Narzo 60 5G पेश किए। इनके साथ अत्याधुनिक Realme Buds Wireless 3 पेश किया है, जो बहुत ही आकर्षक ऑडियो अनुभव प्रदान करता है। डेयर टू लीप भावना के साथ Realme अपने ब्रांड को लगातार बेहतर बनाने के लिए अगले आयाम में जा रहा है और इनोवेशन व डिजाइन की सीमाएं बढ़ा रहा है। लॉन्च के बारे में मनीष राणा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लीड Realme Naj इंडिया ने कहा कि Realme लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और हम इसी श्रृंखला में गर्व के साथ है। मेरा नाम वाजुल है, मैं Realme में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। आज हम लोगों ने बात की है दो नए फ़ोन्स की, जो कि Narzo के लिए आता है, Narzo 60 Pro 5G सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने दो फ़ोन लॉन्च किए, Narzo 60 Pro 5G और Narzo 60 5G। तो दोनों ही फ़ोन्स 5G के साथ आते हैं। 60 Pro 5G की बात करें तो ये इंडिया का पहला फ़ोन है जो कि 30,000 रुपये के अंदर आपको 1 TB की स्टोरेज दिया जाता है, यानी 1 TB की स्टोरेज जो कि लैपटॉप और इसमें आया करती थी, अब आप फ़ोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी 30,000 में। साथ ही साथ इसमें आपको 100 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 5000 mAh की बैटरी जो कि 67 वाट चार्जर से चार्ज होती है, यानी 18 मिनट में 50% आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलेगा। साथ ही साथ बात करें Narzo 60 5G की, तो ये भी एक डुअल 5G फ़ोन है, आप दो सिम्स में 5G चला सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको वीगन लेदर डिज़ाइन मिलता है दोनों फ़ोन्स के अंदर, जो कि एक नया लुक है, नया कलर है जो हम लोगों ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ इसमें आपको Dimensity 6020 का चिपसेट मिलता है, जो कि अगेन डुअल 5G सपोर्ट है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की चार्जिंग है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। और क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एक OLED स्क्रीन यूज़ की है दोनों ही फ़ोन्स में, जो कि ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, यानी आप फ़ोन्स को घंटों तक यूज़ कीजिए, आपकी आंखों पे या सर दर्द नहीं होने वाला, आंखों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये दोनों फ़ोन्स स्पेसिफिकली यूथ और उन लोगों के लिए यूज़ किए गए हैं जो कि एक प्रीमियम फ़ोन चाहते हैं एक अच्छी प्राइस के ऊपर। तो वो एक हर प्रीमियम फीचर का मज़ा लेना चाहते हैं एक अच्छी प्राइस पे, उन्हीं स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने Narzo 60 Pro 5G और Narzo 60 5G लॉन्च किए। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 17,999 से, जो की जाती है 30,000 रुपये तक। आपका नाम? मेरा नाम बाजुल कोचर है, मैं Realme में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। मकराना से खबर, जहां सुहाने मौसम में हरियाली अमावस्या पर सोमवार का दिन पिकनिक के नाम रहा। बुरावड़ में स्वर्णकार समाज सहित अन्य समाज की महिलाओं ने धार्मिक यात्रा की। अल सुबह बस द्वारा बुरावड़ से सीकर जिला के लोहागढ़ तीर्थ सागर पहुंचे और महिलाओं ने पूजा अर्चना कर तीर्थ स्नान किया। वहां से दर्शनार्थ जीण माता व खाटू श्याम मंदिर पहुंचे और परिवार व समाज के लिए मंगल कामनाएं की। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के ड्राइवरों ने गंगदार उपखंड कार्यालय पर एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ड्राइवरों ने बताया कि रोजाना और तलावली रोड पर स्थानीय वाहन चालकों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, जिसको लेकर टोल मुक्त करने के संदर्भ में गत दिनों पूर्व 8 जून को गंगदार क्षेत्र के ट्रक ड्राइवर और आम आदमी पार्टी द्वारा टोल पर स्थानीय वाहन को टोल मुक्त करने के लिए PWD, मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत किटिया के ग्रामीणों ने गंगदार उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत किटिया के गांव गुराड़िया झाला में चारागाह भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। मौद्य पटवारी द्वारा चारागाह भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जाए। इस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा। जो हमारे गुराड़े देवड़ा में जो चारागाह की जमीन है वो कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसको लेकर हमने SDM साहब को ज्ञापन लिख के दिया, अतिक्रमण हटाना। कौन सा मंडल आता है? पटवार मंडल किटिया। और खसरा नंबर 312। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुराड़िया झाला के ग्रामीणों ने गंगदार उपखंड कार्यालय पर एकत्रित होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव गुराड़िया झाला में कुछ लोगों के द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिससे हमें पशुओं को चराने में समस्या आ रही है। हमारे गांव में मंदिर के पास चारागाह भूमि की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है।
महोदय से निवेदन है कि चारागाह भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जाए। सूरतगढ़ गग्गर नदी में बढ़े जल स्तर का आज जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन से बैठक कर आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद जाखड़, उपखंड अधिकारी संदीप काकड़, तहसीलदार तनवीर संधू, विकास अधिकारी ऋषिराज, डीएसपी किशन सिंह, सिटी थानाधिकारी कृष्ण कुमार मीना सहित गग्गर बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर बांधों की लगातार निगरानी के निर्देश भी दिए। सूरतगढ़ नगरपालिका में पट्टे वितरित न किए जाने को लेकर जनता में आक्रोश है। पार्षद मदन ओझा ने पट्टे न दिए जाने को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नगरपालिका में पार्षदों की मांग है कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा जनता के पट्टे जारी किए जाए। नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने कहा कि एक सप्ताह में प्रस्तावित सभी पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। को लेकर योजना चली तो शहरों को लेकर, तो सूरतगढ़ नगरपालिका के अंदर जनता दर दर घूम रही है इधर, तो उनको पट्टे नहीं मिल रहे। कई बार जो विवादों के अंदर रही नगरपालिका, तो आज हमारे साथ पार्षद जो 30 नंबर वार्ड के पार्षद मदन जी ओझा हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे भी जो अभी तक सूरतगढ़ के अंदर नगरपालिका में पट्टे वितरण क्यों नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है। तो मदन जी, स्वागत है आपका चैनल में। ये 9 जून को हमने नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक की। उसमें कम से कम 400 पट्टों की फाइलें हमने पास की, लेकिन उनमें से एक भी पट्टा अभी तक आम जनता को नहीं मिला है। इसका हम विरोध करते हैं, चाहे वो कच्ची बस्ती हो, चाहे वो 69 कह के हो, चाहे वो फ्री होल्ड के पट्टे हो। 69 के अंदर 500-500 रुपए की रसीद लोगों की काट दी गई है, लेकिन पट्टे के लिए बगैर ही मतलब लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं तो ये पट्टे, इसमें जैसे आपने बताया लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो परेशान कौन कर रहा है? चेयरमैन ईओ कौन कर रहा है? नगरपालिका की रोई कड़ी है जो उसके अंदर लेके कौन परेशान कर रहे हैं जनता को? नगरपालिका का प्रशासन, चाहे उसमें चेयरमैन हो, चाहे ईओ हो, चाहे जो पट्टों की फाइल देखने वाले हो, सारे के सारे लोगों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। किसी को कह रहे ये कागज लेके आओ, किसी को कह रहे ये डॉक्यूमेंट लाओ, इस तरीके से उनको चक्कर कटा रहे हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं और नगरपालिका प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों के रसीद कट गई है, जो सभी जो पार्षद हैं, वार्ड के जो पार्षद है, वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? कारण क्या है इसका? इसका कारण तो आप पूछो, मैं क्या बताऊं। मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ, पट्टे नहीं दे रहे। आप भी तो पार्षद हो, आपको जनता ने जिता के नगरपालिका भेजा है। जनता तो जिता के बैठे, तो हम तो हमारी बात को कह रहे हैं, लेकिन अब नहीं दे रही है सरकार के जो कल्याणकारी योजना है, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम तो, हमारा तो काम है विरोध करना, विरोध करेंगे। रोज मिलते हैं चेयरमैन से, ईओ से, लेकिन निर्णय है या कोई जो परिणाम है वो डाक के 3 पात है। तो इसके बारे में आपने जो कलेक्टर साहब है उनको अवगत कराया? इस बारे में नहीं करवाया, कलेक्टर साहब को नहीं करवाया। क्यों नहीं कराया? कारण क्या रहा? अभी स्थानीय प्रशासन ने काम नहीं कर रहा। अब वो यहाँ आएंगे तो कराएंगे। अब 1-2 दिनों में नहीं देते हैं तो फिर एसडीएम को कहेंगे। हम तो यहाँ एसडीएम बैठते हैं नगर पालिका के, जो सूरतगढ़ का क्षेत्र है, एसडीएम को ज्ञापन देंगे अभी ये पट्टे नहीं दे रहे। तो 2023 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और शहर की बात करेंगे। सूरतगढ़ के अभी जनता को पट्टे वितरण नहीं हुए, तो इसको लेकर हम स्थानीय जो प्रशासन है इससे बात करेंगे भी पट्टे वितरण क्यों नहीं किए जा रहे, उसका कारण बताओ। तो आज उनसे बात करेंगे पट्टों को लेकर। अभी नगरपालिका के अंदर पार्षदों का कई आरोप है जो पट्टे वितरित नहीं किए जा रहे, तो क्या कारण रहा? पट्टे क्यों नहीं? पट्टे वितरित किए जाने में किसी प्रकार की अगर जो देरी हुई है, वो पहले तो क्या है, एम्पावर्ड कमेटी की बैठक नहीं होने के कारण बहुत सारे पट्टों की फाइल लंबित थी। वो विगत बोर्ड की आम बैठक जो रखी गई थी, उसमें उन सभी फाइलों को बोर्ड की बैठक में रखकर हमने जो है प्रस्तावित किया है उनको पट्टे दिए जाएं। उसके बाद राज्य सरकार का महत्वपूर्ण जो महंगाई से संबंधित जो एक अभियान जो चलाया जा रहा था, उसमें समस्त स्टाफ जो है उसमें व्यस्त था। 30 जून तक टोटल स्टाफ जो है वार्डों में, कैंपों में व्यस्त था। इस वजह से देरी हो रही थी। उसके अलावा हमारे यहाँ तकनीकी अधिकारी जो कि पट्टों की फाइलों पे जो रिपोर्ट करते हैं, उनकी भी ड्यूटी, जैसे हमारे सुशील कुमार स्याग जी एन साहब हैं, उनकी
रायसे नगर भी ड्यूटी थी, यहाँ भी ड्यूटी थी और अब भी है। और हमारे ईओ साहब हैं, उनके पास ही पदमपुर का चार्ज था, सूरतगढ़ का चार्ज था। अब चूँकि हमारा यहाँ सूरतगढ़ का चार्ज उनके पास अधिकृत रूप से हो गया है और अब जो हमने पट्टों की फाइलों का निस्तारण करना काफ़ी गति प्रदान की है। एक पट्टे बनाने वाले जो सिग्गेदारक है वो 30 तारीख को रिटायर हो गए थे, उसके कारण भी थोड़ा बहुत काम प्रभावित हुआ है। और नेक्स्ट वीक में जो है जितने भी पट्टे भी संभव होंगे, हम अधिक से अधिक पट्टे नेक्स्ट वीक में जो है कैंप लगाकर बांट देंगे। मकराना में बोरावड़ राजस्थान सरकार की राजीव गांधी ओलंपिक खेल के प्रचार प्रसार रथ का सोमवार को बोरावड़ नगरपालिका पहुंचने पर कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी भंवर राम सियाग थे। वहीं अध्यक्षता नगरपालिका अधिशासी अधिकारी शमीम खान ने की है। अतिथियों का राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत किया। आज जो कार्यक्रम आप द्वारा आयोजित किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? ये मैं सबसे पहले आपका खुद का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे इस इवेंट में उपस्थित होकर आपने जो दायित्व निर्वहन के लिए हमें भी प्रेरित किया, आपका बहुत बहुत, आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जानकारी के लिए कह दूं, राजस्थान सरकार के बजट वर्ष 2023 की जो घोषणा थी उसके पैरा संख्या 43 की पालना में पूरे राजस्थान में एक खेलों का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है जो विश्व स्तरीय अपने आप में रजिस्टर्ड है। और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को जोड़ना, सामाजिक समरसता, मैत्री भाव और एक खेलों का वातावरण इस प्रकार किया जाए जिसमें सभी आयु वर्गों की सहभागिता हो और सभी मेल फीमेल दोनों वर्गों की सहभागिता हो। ये समझ के समाज का जो सक्रिय था, लंबे समय से हमारा कोरोना से लेकर कोरोना के बाद थोड़ी शिथिलता आई थी, उसको थोड़ा चेंज करने के लिए और बहुत सक्रियता बढ़ाने के लिए और इसके बहाने उनको जो सहभागिता है। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की